जय हिंद दोस्तों, क्या आप प्रीमेचर रिटायरमेंट जाना चाहते हो? क्या आप कलर सर्विस जाना चाहते हो? तो 1 जनवरी 2026 से आपको क्या फायदा होगा, क्या घाटा होगा? हाँ जी दोस्तों, किस किस को 8वें वेतन आयोग का फायदा होगा, किसको वारूपी का फायदा होगा? यदि आप पहले प्रीमेचर निकल जाते हैं तो आपको ग्रेचुटी में कितना घाटा होगा, लीव इन केस में कितना घाटा होगा, पेंशन में कितना घाटा होगा? आइए इसको लेकर के हम चलते हैं एक बोर्ड पर और बोर्ड पर समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस बोर्ड के ऊपर कि जो हमारे रैंक हैं सिपाही, नायक, ऑनरी हवलदार, हवलदार, ऑनरी नायब सुबेदार, नायब सुबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट और कैप्टन, जो कि ये जेएसयू जवानों के रैंक हैं, उनको आरओपी 3 की जो पेंशन संशोधन हुई है, आगे उनकी पेंशन 1 जनवरी 2026 से पेंशन संशोधन होगी। अब चाहे उसमें कलर सर्विस है, चाहे आप प्रीमेचर सर्विस हैं, उसके बाद उनकी पेंशन कब संशोधन होगी, यानी जितने रिटायरीज हैं उन क्या सबको फायदा मिलेगा आरओपी 4 का, क्या उसमें कुछ बदलाव होगा? दूसरी बात करूंगा, यदि आप प्रीमेचर आ रहे हैं 2025 में तो आपके साथ क्या समस्या होगी, कहां आपको घाटा होगा? यदि आपके हाथ में है कि मैं 1 जनवरी 2026 के बाद आऊं तो जरूर आपको उसके अपने ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आपके पैसे वाली बात है इसमें। तो आइए इसको बोर्ड पे समझ सकते हैं कि जैसे कि सभी को पता है कि सिपाही से लगाकर कैप्टन तक की आरओपी 3 में एक संशोधन हुआ था और ये 1 जुलाई 2024 से लागू था। 1 जुलाई 2024 से लागू था और जून 2023 तक के रिटायरियों को कंसीडर किया गया था। प्रीमेचर रिटायरमेंट वालों को कंसीडर नहीं किया गया था। किसी भी प्रकार की पेंशन, चाहे फैमिली पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन और चाहे आपको किसी भी प्रकार की पेंशन मिल रही है, उनका सबका संशोधन हुआ था। और सर्कुलर आपने देखा होगा 555, 666 और उसके बाद जो नया सर्कुलर आरओपी 3 का निकला। अब इसके बाद मैं बात करूंगा, आपको आज ये बताना चाहता हूं कि यदि आपका डीए जनवरी 2026 तक है, लगभग कितना रहता है और टोटल आपकी पेंशन जनवरी 2026 के आसपास या दिसंबर 2025 इसी साल तक कितनी रहने वाली है। जैसा कि डीए की बात करूं तो अभी 55 से 2 या 3% बढ़ता है, तो 57 या 58% आपका डीए 1 जुलाई 2025 में होगा, जो 2025 के लिए पूरी तरह लागू है। फिर 1 जनवरी 2026 में कितना होता है, उसके आसपास आपकी पेंशन लगभग आप समझ सकते हो, सिपाही की पेंशन 32,000 के आसपास, नायक की 37 के आसपास, ऑनरी हवलदार की 37,500 800 के आसपास, हवलदार की 39,000 39,500 के आसपास और ऑनरी नायब सुबेदार की 42.5 के आसपास, नायब सुबेदार की 44.5 के आसपास और सूबेदार की 48 के आसपास, 50,000 के आसपास, सूबेदार मेजर की 55,000, लेफ्टिनेंट कैप्टन की 65, 68 और 74,000 आपकी पेंशन दिसंबर 2025 तक आपकी होगी। अब इस पेंशनर होगी, अब इसका बढ़ोतरी होगी 1 जनवरी 2026 से लागू कभी हो, और इसका फिटमेंट फैक्टर, यानी मैं फिटमेंट फैक्टर पे नहीं जाऊंगा, 22 से 26% आपकी बढ़ोतरी होगी। 22 से 26% का फिटमेंट फैक्टर का मतलब है 1.92 से 2.08 तक। इसके ऊपर फिटमेंट फैक्टर जाने वाला नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लो, ये गवर्नमेंट नहीं देगी। बहुत चालाक और बढ़िया गवर्नमेंट है ये। लोग बोल रहे हैं कितना देगी, अब लोगों को यह डर हो गया कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, यानी जो आप सोच रहे थे वो आदमी की हवा निकाल दी। ऐसा एक आर्टिकल डाल दिया, सब बोल रहे हैं अभी फौज को ही मिलेगी, भैया हमें तो नहीं मिलेगी, 1 जनवरी 2026 वालों के बाद मिलेगी। समझ रहे हो कितना तमाशा हो रहा है इसको लेकर के? आप तमाशा भी सुना होगा। अब मैं आपको 22 से 26%, जैसा मैं क्यों कह रहा हूं कि आपने चौथा हो, पांचवा हो, छठा हो, तीनों में इसी तरह फायदा हुआ है। 7th में आपका 14.29 हुआ है, क्योंकि डीए 125% था, इसलिए फायदा कि डीए ऑलरेडी 125 था, इसलिए 14.5% मिला। अदरवाइज जितने पे कमीशन है लगभग फायदा आपको 22 से 26 30% हो रहा है। तो हमने इसी बीच में फिटमेंट फैक्टर 1.92 2.08 के बीच रखा है मामला। अब मैं बात करूंगा 1 जनवरी 2026 के बाद फिर आपका कब बढ़ेगा, 1 जुलाई 2029 को आरओपी 4 मिलेगा। और आरओपी 4 मिलेगा, ये आरओपी 3 के बेस्ड नहीं होगा, ये 8वें वेतन आयोग के बेस्ड होगा। 8वें वेतन आयोग के, यानी 2028 में आपकी क्या सैलरी होगी, उसका पेंशन कितना होगा, उसके हिसाब से आपका आरओपी 4 का रिवीजन होगा। यानी ये सेना के लिए अभी तक हरी झंडी है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। आगे क्या होता है पता नहीं। अब बात करूंगा प्रीमेचर और कलर सर्विस की। दोस्तों प्रीमेचर यानी बिफोर जनवरी 2026, इसी साल में आप आ रहे हो तो आपको घाटा होगा।
कहाँ घाटा होगा? लीव इनकेस में होगा, आपकी ग्रेचुटी में होगा, आपके कम्यूटेशन में होगा, आपकी पेंशन में होगा। क्यों घाटा होगा? फॉर एग्जाम्पल, माना कि आप सिपाही है, आपकी 20,463 पेंशन बनती है, पेंशन 50% जो कि है, यानी टोटल पेंशन आपकी 30 से 32,000 बनती है। जैसे मैंने 57 या 58% डीए लगा दिया। अब इसके हिसाब से आप एक कैलकुलेशन करोगे लीव इनकेस की, इसके साथ कैलकुलेशन करोगे ग्रेचुटी की, कम्यूटेशन की, पेंशन की। अब फिगर है टोटल 32,000, यानी जो कि डीए मिला के 32,000 है। अब यही 1 जनवरी को 32,000 में 25% बढ़ोतरी के हिसाब से लगा तो वो 40,000 हो रहा है। अब जो वैल्यू 40,000 पर सारी कैलकुलेशन होगी आपकी लीव इनकेस की, भले डीए मिला के 32 और डीए मिला के 40 है, 7-8 हजार बढ़ोतरी हो, तो 7-8 हजार बढ़ोतरी का ग्रेचुटी में पूरा असर जाएगा और मंथली पेंशन में जाएगा, कम्यूटेशन में जाएगा, सब जाएगा। अब मंथली पेंशन का सुधार आपका होगा नहीं, क्योंकि आप प्रीमेचर आ रहे हैं। अब प्रीमेचर आ रहे हैं, कोई यदि आप कलर सर्विस वाले, वो तो फिर 2025 में आएंगे ही आएंगे, उनकी तो कोई गलती है नहीं, ना ही वो अपना ऑप्शन उनके पास है भाई। यदि आप कलर वाले तो आपको घबराने की जरूरत नहीं दी, ये जो घाटा है तो आपको जुलाई 2029 में ये घाटा आपका कवर होगा जाके, लेकिन आपको सफर करना पड़ेगा 3-4 साल का, 3-4 साल का सफर करना पड़ेगा, फिर आपकी जो पेंशन है वो आरओपी 4 में बराबर हो जाएगी। लेकिन आपको सीधा घाटा होगा तो ग्रेचुटी में और एक कम्यूटेशन इधर आपको घाटा होगा, लेकिन पेंशन आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन एरियर कुछ नहीं मिलेगा। तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने पूरी चीज क्लियर कर दी है कि आखिर आप प्रीमेचर जा रहे हो इस साल या कलर सर्विस जा रहे हैं तो आपको कहाँ घाटा है, उस घाटे की रिकवरी आपकी कहाँ होगी। आप कलर सर्विस हो, प्रीमेचर हो, तो उसकी रिकवरी कभी होगी नहीं। इसके साथ बताया कि जो भी आप सिपाही से लगाकर कैप्टन तक हैं और आपका टोटल जनवरी 2026 में कितनी सैलरी हो रही है, और उसके ऊपर 22 से 26% ही सरकार बढ़ाएगी, यानी 6 से 7-8 हजार, यानी इतना परसेंट आपकी बेसिक पेंशन और बेसिक पे में बढ़ोतरी होगी। इसी हिसाब से आपका बेसिक पे बढ़ेगा, इसी के हिसाब से आपकी मल्टीपल फैक्टर में आपकी एमएसपी बढ़ेगी, और इसके हिसाब से ग्रेचुटी की सीलिंग हाइट बढ़ेगी और दूसरे अलाउंसेस बढ़ेंगे। जैसा कि सरकार ने आर्मी से 15 अप्रैल तक पूरी टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए रिपोर्ट मांगी है कि आपको आपकी 24 घंटे की नौकरी, तो आपका क्या बेसिक क्राइटेरिया चाहिए, उसके लिए सभी कमांड्स को लेटर दे दिया गया है। कमांड से पूरा कंसोलिडेटेड डिमांड एक डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को भेज दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी अपडेट, और यहां दिमाग खुला रखना है कि इस तरीके से यदि आप अपनी कोई प्लानिंग करते हो तो कहां घाटा होगा, कहां फायदा होगा। यदि आपको और कुछ पूछना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहा है, आप जरूर इस पर मैसेज करोगे, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।